खुशी मना रहे हैं। किस बात के लिए? बोलिए बोलिए। आज हम लोग किस बात की खुशी मना रहे हैं या दुखी मना रहे हैं? हालेलुया। आप लोग को नींद तो नहीं आ रही है? आज अच्छा वेदर भी किया हुआ है। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई सामुएल से कि वो इस वाणी के लिए प्रार्थना करें। जीवन को देने वाले पवित्र सामर्थ्य यीशु मसीह, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते प्यारे खुदावन, और इस छठवें वाणी के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, और सिस्टर सोनिया दी के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु यीशु। उनको ब्लेस करिए, आशीष करिए, और जो भी वो शब्द बोलेंगे प्रभु यीशु वो उनके द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा है प्रभु यीशु। और होली स्पिरिट से प्रभु परिपूर्णता के साथ पूरी फुल विजडम एंड नॉलेज के साथ प्रभु यीशु भर दीजिए प्रभु यीशु, और आशीष दीजिए, ब्लेस करिए। हम सभी ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हम लोगों ने सुबह से कितनी वाणियों को सुन लिया है? कोई बता सकता है कि क्या क्या है? पहली वाणी क्या है? मुझे लगता है कि शायद जितने जो सामने बैठे हैं उन लोगों ने ही ये वाणी को सुना है। क्या पीछे किसी ने नहीं सुना है? तो आप लोग जो पीछे बैठे हुए हैं वो लोग बोलिए कि पहली वाणी क्या है, और दूसरी वाणी, और तीसरी, और चौथी, और पांचवी वाणी क्या है, और छठवीं वाणी है पूरा हुआ। हालेलुया। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये मुझे मौका दिया है। करीब 2 साल बाद ये मौका मुझे मिला है और मैं यहाँ पहली बार ये वचन को लेकर, इस वाणी को लेकर खड़ी हुई हूँ। और मैं इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब हमारे जो पास्टर भैया हैं उसने जब मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया कि तुम्हारी छठवीं वाणी है, और मैं जब काम से आई, जैसे मैंने मोबाइल को ऑन किया, व्हाट्सएप देखा, तो तुरंत मैंने मैसेज देखा और तुरंत मैंने एक रिप्लाई क्या किया कि मैं नहीं दे सकती। मैंने तुरंत बोला कि मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे ये यकीन नहीं था कि शायद मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या भैया को बोल दिया कि मैं नहीं दे पाऊँगी। जब मैं प्रभु भोज के दिन आई तो भाई सामुएल ने यहाँ उन लोगों के नाम बताए जो भविष्य, जो वाणियों को बोलने जा रहे हैं। और जब मैंने अपना नाम सुना तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने तो कहा कि मैं नहीं दे पाऊँगी और मैंने डायरेक्ट मना भी किया, लेकिन शायद परमेश्वर की कुछ और ही इच्छा है। हालेलुया। शायद परमेश्वर की कोई और ही योजना है जो मेरे जीवन में पूरी होना चाहता है, और आज वही वचन मुझे भी मिला है कि पूरा हुआ। हालेलुया। आज वही वचन मुझे भी मिला है, पूरा हुआ। हम देखेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग, यूहन्ना उसका 19 अध्याय 30 पद। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ कि जब यीशु ने ये सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ। आखिर क्या पूरा हुआ है? हम लोगों ने देखा है कि पूरा वीक, जो पैशन वीक था, हम लोगों ने पूरा हफ्ता देखा कि किस तरीके से यीशु मसीह के साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से उसको 30 सिक्कों में बेचा गया। ये सारी भविष्यवाणी क्या कहाँ लिखी गई है? पुराने नियम में। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 15 पद।
तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालूंगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। ये जो भविष्यवाणी हुई थी उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 15 पद, जो कि 1500 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि क्या कि एड़ी से, यहाँ लिखा हुआ है कि वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सिर को यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर शैतान के सिर को क्या किया है? कुचल दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया है? कुचल दिया है। ये क्या है? पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि और तेरा वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न होगा। यहाँ लिखा है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे प्रियो, ये पहली भविष्यवाणी जो उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं यशाया 7 का 14 पद में कि किस तरीके से एक स्त्री के द्वारा, जो कि मरियम, उसके द्वारा क्या है? यीशु मसीह इस जगत पर आया। और वो क्या है? भविष्यवाणी कब हुई थी? यशाया 7 अध्याय का 14 पद। अगर आप मेरे साथ निकाल लीजिए। 7 का 14। हाँ। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। और यही वचन हम मत्ती 2 अध्याय में भी हम पाते हैं कि यीशु मसीह एक कुंवारी की गर्भवती, जो कुंवारी थी, जो मरियम कुंवारी थी, उसी के ही द्वारा यीशु मसीह का जन्म होगा। और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल। उसका अर्थ क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह की भविष्यवाणियाँ जो कि पहले से कही गई थी, पुराने नियम में अगर हम देखेंगे, इसी ही पद को मिक्का 5 अध्याय का 2 पद में, कि वहाँ भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्या है? बैतलहम। हमारे साथ निकाल लीजिए, मेरे साथ निकालिए आप मिक्का 5 का 2 पद। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। और यही वचन हम मत्ती में भी पाते हैं। यही वचन हम कहाँ पाते हैं? मत्ती में पाते हैं। लेकिन ये 800 साल पहले की ये भविष्यवाणी की गई है। 800 साल। मेरे प्रियो, आज जो हम सुबह से जो वाणियों को सुन रहे हैं, ये अभी नहीं, ये कोई 1500 साल, 1000 साल, 800 साल पहले की ये भविष्यवाणियाँ हो चुकी है। लेकिन आज हम देखेंगे कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह की जो जो भविष्यवाणियाँ पहले की गई थी, आज वो हम नए नियम में देखते हैं कि वो पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ गया। वो कहाँ? क्रूस पे चढ़ गया। जो सज़ा हमें मिलनी थी, जो कष्ट हमें भोगना था, लेकिन वही कष्ट क्या है? यीशु मसीह ने सहा। हालेलुया। अगर हम देखेंगे उसी का यशाया उसका 53 अध्याय का, तो उसमें पूरी भविष्यवाणियाँ ही लिखी है कि यीशु मसीह कुचला जाएगा, यीशु मसीह को कोड़े खानी पड़ेगी। और हम देखेंगे कि जब हम कभी भी अगर कोई मैं अपनी एक गवाही बताऊंगी। मेरे लाइफ में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं नहीं बताती हूँ, और ये मेरी फॉल्ट है, ये मेरी गलती है। क्योंकि जब ये घोषणा जो कि हम यशाया 53 अध्याय का 5 पद में देखते हैं कि उसके कोड़े खाने से, और सच में अगर देखा जाए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए 39 कोड़े खाए। क्यों खाए?
कोई बता सकता है कि यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए हैं वो किस लिए खाए हैं? ताकि हम चंगे हो जाए। मेरी गवाही शायद यहाँ छपी हुई थी, जो हम लोग हर मंथ में जो हम लोगों को मिलता है टेस्ट मनी, तो वो टेस्ट मनी मेरी यहाँ ये हुई थी। तो उस समय मुझे एक बीमारी थी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। लेकिन मुझे जब हम ये जो छोटा चर्च था, उसी चर्च में जब भैया थे वो घोषणा के शब्द बोलते थे कि ये घोषणा करो तो चंगे हो जाओगे। तो यही वचन मुझे मिला था यशाया 53:5 के अनुसार। तो ये घोषणा करते करते कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं क्या हो गई हूँ? चंगी हो गई हूँ। तो आज सच बता रही हूँ मैं आपको कि मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थी, ऐसी बीमारी से कि मुझे जीना भी शायद मतलब मैं जी भी नहीं पाती थी। लेकिन ऐसी बीमारी जो मेरी फैमिली जानती थी कि मुझे किस बीमारी से गुजरना पड़ा था। लेकिन वो शब्द जो आज यीशु मसीह ने मेरे लिए जो 39 कोड़े खाए हैं, उसी कोड़े के जरिए मैं घोषणा करते 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 आज मैं पूरी रीति से चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। मैं आज पूरी रीति से चंगी हो गई। डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि शायद ये कब तक चलेगा ये नहीं पता, लेकिन 3 महीने में मुझे रिकवर होने लगा था। 3 महीने में ये रिकवर होने लगा था कि शायद मैं आपको बता भी दूं कि मुझे टीबी हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा ग्रस्त थी, बहुत ज़्यादा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो ये भविष्यवाणी हम देख रहे हैं, आज हम जो यीशु मसीह को, आज हम जो गुड फ्राइडे मना रहे हैं, आज जो हम देख रहे हैं कि हर पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आज ये 7 वचनों को बोला जा रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या हम आज ही इन सिर्फ वचनों को सुनेंगे? क्या आज ही हम इन सभी वचनों को हम मानेंगे? मेरे प्रियो, आज जो 7 वचन जो परमेश्वर ने उस क्रूस पर उस दर्द को थोड़ा सा महसूस कीजिए कि यीशु मसीह को किस तरीके से पीड़ा सहनी पड़ी है। जब मैं कल की बात है कि कल यहाँ प्रभु भोज हुआ था, तो मैं नहीं आ पाई, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे भेज दिया था घर पे, क्योंकि मैं ड्यूटी से घर आई 8:30 बज गया था। तो कल मैं जल्दी आ गई क्योंकि वेदर सही नहीं था। तो उसने मुझे भेजा। तुरंत मैंने क्या किया, यूट्यूब ऑन किया, नेट ऑन किया, और अरुल थॉमस जो पास्टर हैं वो भी क्या है मिनिस्ट्री मतलब लाइव हो रहा था। और उसी समय ही जैसे मैं मेज को लेकर बैठूं प्रार्थना करने के लिए, उसी समय है वो लोग भी मेज ले रहे थे। और मैं अपने आप को ये महसूस कर रही थी कि प्रभु, भले मैं आपके भवन में नहीं गई, लेकिन मैं वहाँ ऑनलाइन में शामिल हो गई हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उस मेज में मुझे शामिल होने का भी मौका मिला। मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं कलीसिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सच में परमेश्वर जानता है कि हमारे मन में क्या है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, अंदर का रूप देखता है। इसी तरीके से हम अगर देखेंगे कि परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ जो आज यीशु मसीह के जरिए पूरी हो चुकी है। मेरे प्रियो, अगर हम देखेंगे उसका जकरिया 9 अध्याय का 9 पद, अगर किसी को मिल जाता है तो वो पढ़ने में मेरी मदद करे। बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जयजयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये हमने कब मनाया है, कोई बता सकता है? पाम संडे। पाम संडे कब था? पिछले संडे को था, पिछले संडे को था। लेकिन आज ये क्या है, ये भविष्यवाणी किस में हुई है? जकरिया 9 के 9 पद में। ये पहले से हो चुकी है कि यीशु मसीह किस पर आएगा?
गदही पर आएगा। ये जितनी सारी भविष्यवाणियां हैं ये सब पहले से हो चुकी है, जो आज यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो रही है। ये जो पाम संडे, पिछले पाम संडे में मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी कलीसिया को बहुत मिस किया। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि परमेश्वर अनोखी रीति से मेरे जीवन में काम करता है। मैं जब अपने जॉब पर थी तो मैंने अपने कान पर ब्लूटूथ लगाया और जैसे ऑन किया तो अंकित पास्टर है ना, हाँ, वो क्या है लाइव हो रहा था। वो भी पाम संडे का ही प्रीच दे रहा था। मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं आज कलीसिया में नहीं हूँ और मुझे ये वचन नहीं मिला है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उस समय भी मैंने 2 घंटा ब्लूटूथ कान में लगा लिया और मैं अपने काम भी कर रही हूँ और किसी को पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, कुछ नहीं, और यहाँ वचन चल ही रहा है। तो पाम संडे किस तरीके से मनाया जाता है हम लोगों ने पिछले संडे देखा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने कभी सोचा कि हाँ आज मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर उसी समय उसी वक्त क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो चीज़ हमारे जीवन में प्रकट कर देता है। हालेलुया। हमने कभी सोचा नहीं। आज की मैं बात बता रही हूँ कि मेरे जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ 2 स्टाफ 2 दिन से नहीं आ रहे। देखिए कितना बड़ा रुकावट, 2 दिन से नहीं आ रहे हैं और मैं वहाँ अकेली हूँ। और एक हेल्पर थी, वो तो मतलब उतना नहीं जानती है, लेकिन जब मैंने अपने ऑनर से कहा 2 दिन पहले मैंने कह दिया कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसने कहा कि देखो ऐसा बात है, कोई स्टाफ आ नहीं रहा है, अगर नहीं आओगी तो बंद हो जाएगा पार्लर। तो मैंने उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं दिया। कल भी मैं जानती हूँ कि अगर मैं कुछ और बोलूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए तो फिर वो अपनी ही बात को रखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे ये 2 दिन में नहीं आना है, आप पार्लर बंद करो या कुछ भी और करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इन दिनों में आऊँगी। तो मैंने ये बोलकर मैंने मैसेज किया और मैसेज करने के बाद ऑफ कर दिया। तो उसके बाद रिप्लाई आता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सच में कि परमेश्वर इस तरीके से काम करता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और ही होती है जो हमारे जीवन में पूरी होना है। हालेलुया। क्योंकि आज यहाँ परमेश्वर अपनी इच्छा, जो परमेश्वर की इच्छा है वो आज पूरी कर रहा है। जो पुराने नियम में भविष्यवाणियाँ कह चुकी है कि वो यीशु मसीह आज गदही पर होकर आएगा, वो एक मरियम के द्वारा जन्म लेगा, वो एक उद्धारकर्ता होगा, उसका नाम ये होगा कि छुटकारा देने वाला, शांति का राजा है, वो महान परमेश्वर होगा जो हमारे लिए जो हमको सहनी पड़ेगी, जो सज़ा हमें मिलनी थी वो सज़ा हमारे परमेश्वर को, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया है, आज वो यीशु मसीह क्या कहता है कि पूरा हुआ। आज वो कहता है पूरा हुआ। मेरे प्रियो, हम हर साल इन 7 वचनों को सुनते हैं, इन 7 वचनों को सुनते हैं। क्या हमने कभी अपने जीवन में ये कभी सोचा है कि क्या परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है कि जो मेरे जीवन में पूरी होनी है? हमने कभी क्या सोचा है? हमने कभी क्या जाना है? आज यहाँ बहुत सारे ऐसे नौजवान भाई बहने हैं। मैं पिछले दिन की बात है कि मैं अपनी दीदी के घर गई थी, वहाँ मैंने एक भाई को देखा, वो मुझे उनके बारे में बता रही थी। आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में दुख है तो किसी इंसान से मत बोलिए। आप अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है ना तो आप किसी के पास मत बोलिए, डायरेक्ट आप यीशु मसीह के पास जाइए, अपने घुटने को टेकिए, द्वार को बंद कीजिए और उससे कहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या है? बहरा है। वो क्या है? सुनकर उत्तर देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि मैंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में देखा है, इसीलिए आज मैं आपको बोल रही हूँ। हमारे लाइफ में दुख बहुत आते हैं, लेकिन हमसे बढ़कर दुख हमारे यीशु मसीह ने सहा है। जब मैं उस वीडियो को देखती हूँ ना कि जो कांटों का मुकुट, हमारे हाथ में थोड़ा सा खरोंच लगता है, थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हमें इतना दर्द होता है, इतना दर्द।
अगर आप गहराई से परमेश्वर के उस दर्दनायक जीवन को अगर महसूस करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या है, आखिर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या सहा है। एक आम बात है आपके लिए कि हाँ, यीशु मसीह ने आज गुड फ्राइडे है, आज हमें चर्च जाना है, परमेश्वर ने 7 वाणियों को दिया है, उसको सुनना है और ऐसा करना है, वैसा करना है, चले जाना है, बस। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी हमारी ही तरह वो मनुष्य, हमारा रूप धारण करके ही जगत पे आया था। वो इस संसार पर आया है। तो इस चीज को महसूस कीजिए आप कि हमें थोड़ी सी चोट लगती है, थोड़ी सी भी, हमें कितना दर्द होता है। लेकिन अगर हम भजन संगीता 22 अध्याय का 18-19 में पढ़ेंगे कि वो हमारे लिए कुचला गया है, उसको कुत्तों की तरह घेरा गया था। अगर निकाल लीजिए मेरे साथ, भजन संगीता 22 अध्याय उसका 16, 17 और 18 पद, कोई भी मेरे लिए पढ़ लीजिए। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वो मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। ये कब हुआ? ये भविष्यवाणी कब पूरी हुई? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके हाथों और पैरों में क्या किया गया था? कीले ठोके गए थे। तो सोचिए आप, वो कीला जो अगर हम थोड़ा सा भी चाकू से अगर लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, दर्द, ब्लड निकलने लगता है, तो डॉक्टर दिखाओ, तो ये करो वो करो, बहुत कुछ होता है। लेकिन यीशु मसीह को तो पूरा छेदा गया, को पूरी करके कहा कि पूरा हुआ। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन से कुछ चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो? क्या आप चाहते हैं? मुझे लगता है पीछे वाले नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते ना आप लोग? देखिए, कोई नहीं बोल रहा है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके जीवन में परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना है। और वो योजना कब पूरी होगी? जब हम परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, तेरी योजना मेरे जीवन में क्या है, जो भी योजना है तू मेरे जीवन से पूरी कर। तभी तो हम कह सकेंगे कि प्रभु, जैसे पौलुस कहता था कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली। तभी हम कह सकेंगे कि यीशु, जो तूने योजना रखी थी, आज वो मेरे जीवन से पूरी हो गई है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि क्या है, कौन कौन है। हम 7 वचनों को रोज ही हर साल सुनते हैं, लेकिन हर साल सुनने का मतलब क्या है? कुछ नया कीजिए। मैं आपको अपनी एक टेस्टमनी देकर इस वचन को समाप्त करूंगी। और ये मेरे जीवन में पूरा हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे जीवन में होगा, लेकिन ये मेरे जीवन में पूरा हुआ है। 2 साल पहले की बात है, जब मैं चगदा, मतलब कल्याणी शहर में, नदिया डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना, वहाँ पर मैं जॉब करती थी। और वहाँ जॉब करने के बाद ये मेरे अपनों के ही साथ, मेरे लिए, मैं पता नहीं क्यों मुझे बार बार प्रभु ये अगुवाई कर रहा था कि तू ये टेस्टमनी दे, तू ये टेस्टमनी दे, तू ये बोल। मैं वहाँ भी बैठी, घर पे भी मुझे यही चीज़ बार बार अगुवाई हो रही थी। मैंने
प्रभु से कहा कि जो तेरी इच्छा है वही मेरे जीवन में तू पूरा कर। जब मैं वहाँ काम में जाती थी, मैं एक कॉस्मेटिक में ही पहले काम करती थी, और वहाँ काम करने के बाद मैं घर पे आती थी। बहुत मैंने स्ट्रगल सहा, बहुत ज़्यादा सहने के बाद मेरे घर पे कुछ ऐसा माहौल बन चुका था कि ज़मीन, घर, परिवार ये सब लेकर, लेकिन जिस दिन मैं काम पर जा रही थी तो उसी दिन ही कुछ ऐसी बातें हो गई, कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया घर पे कि मैं बोल नहीं सकती आपको। तो जैसे मैं घर से निकली, मैं जब यहाँ से जाती थी ना, 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैं जब यहाँ से जाती थी तो मैं इस भवन को देखते हुए जाती थी, और मैं इस भवन को सिर्फ 2 ही शब्द कहती थी कि प्रभु इस भवन को तू आशीष दे और ये मिनिस्ट्री बहुत दूर तक जाए। बस ये 2 शब्द बोल के मैं टोटो या ऑटो में जब जाती थी, यही शब्द प्रभु की ओर मैं देख कर चली जाती थी। लेकिन जब मैं जाती थी, जिस दिन मैं गई काम पर, तुरंत उसी ही दिन सुबह ही कुछ प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जब मैं गई, जाने के बाद मुझे एक फ़ोन आया, मेरे काकी की बेटी ने मुझे कॉल किया कि सोनिया तुम जहाँ भी हो घर जल्दी आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा कि तुम्हारे घर पे पुलिस खड़ी है और कुछ लोग खड़े हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही स्टेशन में पहुंचने ही वाली थी तो मैं वहां से रिटर्न बैक किया, और करने के बाद मैं अपने दीदी के घर गई। घर जाने के बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ऐसा बात हुआ, मैं आपको खुल के नहीं बताऊंगी। कुछ बातें हैं जो भैया दीदी जानते हैं, लेकिन मेरे जीवन की ये टेस्ट मनी है जो मैं आज देना चाहती हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे उस जगह से बचाया और अपनी इच्छा को पूरी किया। जब मेरी दीदी मैं घर पे आई तो हम लोगों ने बात किया। करने के बाद जब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि आखिर मेरे घर पे पुलिस आई है, क्लब के लोग आए हैं, आखिर ऐसी क्या बात है, क्या हुआ। जाने के बाद, मुझे जाने से पहले फिर मैं इस भवन में खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु तू मेरे संग है, मुझे ये विश्वास है। तो परमेश्वर ने 2 वचनों को दिया कि युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया, दीदी को सारी बातें हम लोगों ने बताई, और दीदी ने भी प्रार्थना किया। और करने के बाद उसने कहा कि चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारे साथ है। और सच में एक अद्भुत रीति से काम हुआ, जो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ जाकर ऐसा होगा। मैं ये टेस्टमनी इसलिए दे रही हूँ कि कुछ दिन पहले शायद भाई सामुएल भी अपनी टेस्टमनियों को यहाँ देते आए हैं। तो मेरी बहन, मेरी दीदी जो है, मैं जब चर्च नहीं आ पाती तो मुझे रात को बताती है कि देखो आज भाई ने ऐसा टेस्टमनी दिया है, आज ऐसा हुआ है, आज वैसा हुआ है। वो मुझे हर बार बताती रहती है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ बहुत सारे ऐसे नौजवान भाई बहन हैं जिसकी वजह, जो चाहते हैं, जो सोचते हैं कि मेरे लाइफ में अब कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पे भरोसा रखिए, आने वाले समय में वो आपको सच में ऊंचा करेगा। क्योंकि मैंने परमेश्वर को परख कर देखा है, चखा है मैंने उसको। जब मैंने दीदी को बोला ये सारी बातें, मैंने और मेरी दीदी ने, तो हम लोग प्रार्थना करते करते जब गए वहाँ पर, घर पे गए, मेरे मम्मी का हाथ टूटा हुआ था। तो जब हाथ टूटा हुआ था तो पुलिस जब आई मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारा नाम सोनिया है? मैंने कहा हाँ। कहाँ काम करती हो? तो मैंने ऐसे बताया कि मैं इस जगह पर काम करती हूँ। तो उसने कहा कि तुमने ऐसा काम किया है कि किसी को तेल दे के जलाया है? मैंने कहा मैं तो रोज़ काम पर जाती हूँ। अगर आपको छानबीन करनी है तो मेरे घर पे जाइए। अगर आपको जो एक राशन तेल होता है ना, वो तेल का अगर एक बूंद भी अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे लेके चलिएगा। मेरी माँ का हाथ देख लीजिए आप, सब कुछ वहाँ सब अवेलेबल, आप सब देख सकते हैं। जब मैं वहाँ गई, मैं वहीं पर खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी। प्रभु ने मुझे 2 वचन, सिर्फ एक ही बात याद दिला रहे हैं
कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर कहा, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। और सच में मैं उसी समय परमेश्वर के खड़े खड़े, और परमेश्वर ने और एक वचन दिया कि तुम खड़े खड़े उद्धार के काम को देखोगी। और मैंने सच बता रही हूँ कि मैं वहाँ पर खड़े खड़े ही मैंने परमेश्वर का काम देखा। जो लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, वही इल्ज़ाम उल्टा उन पे लग गया। जो लोगों ने ये कहा कि माँ और बेटी ने ये काम किया है, वही इल्ज़ाम उन पे लग गया। मैं सोचने लगी, प्रभु ये कैसे हो गया? वो लोग तो आए थे मुझे पकड़ने के लिए, मुझे ले जाने के लिए, तो ये उल्टा कैसे हो गया? ऊपर से उल्टा ये भी हुआ है कि जब तुम ऐसा अगर मोमेंट जब बने ना, तो कुछ वीडियो बना के मेरे पास भेज देना। तुमको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। मतलब अद्भुत। जो पुलिस मुझे ले जाने, मेरी मम्मी को ले जाने आए थे, वही आज बोले कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम आपके घर पे फिर आकर सुरक्षित के लिए कुछ करेंगे हम लोग। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने जो वायदा किया था ना, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि तू खड़े खड़े वो उद्धार के काम देखोगी। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और परमेश्वर ने आज वैसा ही किया। हालेलुया। दीदी को जब हम लोगों ने बताया कि दी ऐसा ऐसा बात है, दीदी बहुत खुश हो गई, क्योंकि एक दासी हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी और वो खुद चिंतित हो गई थी कि एक ऐसा हो सकता है। मेरे प्रियो, इस वचन को कहने से, इस टेस्टमनी को कहने का मतलब एक ही है। जब ये घटना हो गई ना, अब देखिए क्या हुआ मेरे साथ। ये घटना होने के बाद मेरी माँ थोड़ी डर गई और उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकती थी काम पर। 1 हफ्ता में काम पर नहीं गई, मुझे काम से बैठा दिया गया। देखिए, एक परमेश्वर ने मुझे वहाँ से बचाया, अद्भुत रीति से बचाया, और दूसरा क्या है कि मेरा काम चला गया। अब मैंने परमेश्वर से एक बात और कही कि प्रभु मेरा काम चला गया, अब मुझे और मेरी माँ को कौन देखेगा? कौन देखेगा? उस समय कुछ नहीं था, कौन देखेगा? कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, क्या करेंगे, हम कुछ नहीं जानते। मैं सुबह निकलती हूँ, मेरी दीदी जानती है, मेरे जीजू भी, कि सुबह मैं निकलती हूँ और रात को आती हूँ, सिर्फ काम ढूंढती रहती थी। स्टेशन में कहाँ कहाँ सब जगह भटकती थी। जब मैं थक गई तो फिर मैं परमेश्वर के पास बैठी कि प्रभु अब क्या, 1 हफ्ता से ज़्यादा दिन हो गया है, अब क्या? प्रभु ने मुझे कुछ दिखाया और डायरेक्ट मैं उसी के पास चली गई। मैं कभी नहीं गई वहाँ, कुछ नहीं जानती थी। डायरेक्ट मुझे प्रार्थना में वो चीज़ दिखा दिया और मैं वहाँ पर चली गई। जब गई तो वहाँ पर मैंने जब बोला कि मुझे काम की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे जाकर फ़ोन करना। अब देखिए वहाँ पर हो गया। फिर भी जब 1 हफ्ता का डिले हुआ मेरे साथ, 1 हफ्ते का, जब मैं वहाँ फिर प्रार्थना में बैठी कि प्रभु तूने मुझे दिखाया, तो मैं वहाँ गई, तो फिर ये काम मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? फिर परमेश्वर ने कहा कि तू फिर प्रार्थना कर। मैंने फिर प्रार्थना किया, मैंने प्रभु से पुकारा, मैंने मांगा कि क्या है तेरी इच्छा, जो भी इच्छा है वो मेरे जीवन में तू पूरा कर। बस मैंने ये प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद तुरंत वहाँ से मुझे कॉल आया कि आप कल से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ पर बहुत सारे नौजवान भाई बहन हैं जो हताश हैं, जो निराश है, जो सोचते हैं कि मेरी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, परिवार को कैसे चलाएंगे, ये कैसे। जब परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करता है तो हमारे भी जीवन में परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए तो वचन कहता है, व्यवस्था विवरण में लिखा है कि मैं तुम्हें सारे जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाऊंगा। हालेलुया। कोई मेरे साथ है? कोई है मेरे साथ? हालेलुया। जोर से कहिए। ये आप शायद ये आप मतलब क्या बोले, इस वचन को मामूली ले रहे कि ये आम बात है। मेरे प्रियो, इसीलिए तो वचन में लिखा है कि परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। अगर जब तक आप नहीं परखेंगे, जब तक उसको नहीं चखेंगे, तब तक उसका स्वाद कैसे मिलेगा आपको? अगर आपको स्वाद चाहिए तो परख के देखिए आप।
इसीलिए परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाऊंगा, मैं तुझे नीचा नहीं बल्कि ऊंचा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस तरीके से मैं नहीं जानती कि परमेश्वर ने यही शब्द मुझे क्यों दिया कि पूरा हुआ। मेरे जीवन में जो परमेश्वर की योजना थी, जो इच्छा थी पूरी हुई है। आज मैंने वो शब्द आपके बीच में रखा है। आज भी इस गुड फ्राइडे के समय में परमेश्वर आपसे भी बातें करना चाहता है। मैं नहीं जानती कि ऐसे कौन से भाई बहन हैं, अगर निराश हैं, दुखी मन से आए हैं कि प्रभु अब मैं हार चुका हूँ, अब मैं थक चुका हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक बार उसकी ओर देखिए, क्योंकि वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें कहाँ उठाऊंगा? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? आवाज नहीं आ रही है। आमीन, हालेलुया। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? यहोवा की ओर से मिलेगी, किसी मनुष्य से नहीं मिलेगी आपको। अगर आप सोच रहे ना कि अगर मैं किसी भाई को बोल दूं या किसी बहन को बोल दूं तो वो मेरी मदद कर देगी आकर, तो ये मत सोचिए मेरे प्रियो। अगर आपको अगर सहायता चाहिए परमेश्वर की तो उसकी ओर से मिलेगी। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पिता की इच्छा को क्या किया है? पूरा किया है। इसीलिए कहा है पूरा हुआ, पूरा हुआ। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हम देखते हैं पूरा हुआ। इसीलिए जो छठवीं वाणी है, यीशु मसीह कहता है कि पूरा हुआ। उसने अपनी सेवकाई को पूरा किया। उसने अपने सेवकाई की जो यात्रा चल रही थी उस यात्रा को उसने पूरा किया। और पुराने नियम में किस तरीके से यीशु मसीह जगत पे आएगा वो भी सब पूरा किया। कैसे दुख सहेगा वो भी पूरा किया। कैसी तकलीफ को सहेगा वो भी पूरा किया। परमेश्वर की हर एक इच्छा को उसने पूरा किया। आज हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे कि प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। तेरी जो इच्छा हो, तेरी जो योजना हो वो मेरे जीवन से पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।